तो क्या अब इस देश में तेजस्वी मॉडल चलेगा? तेजस्वी मॉडल क्या है? बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों तेजस्वी मॉडल की। तेजस्वी मॉडल पर विस्तार से हम आपको बताएंगे। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं, आरजेडी के नेता हैं और देश के तमाम युवा नेताओं में अगर बात करें तो सबसे कम उम्र के नेता तेजस्वी यादव माने जाएंगे। तेजस्वी यादव को बहुत छोटी उम्र में उप मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिल गया और तेजस्वी यादव को बहुत छोटी उम्र में विपक्ष का नेता बनने का भी अवसर मिल गया। मतलब सत्ता और संघर्ष ये दोनों तेजस्वी यादव के हिस्से बहुत कम उम्र में ही आ गया। बाकी कानूनी अड़चने, कानूनी पचड़े, कानूनी लफड़े जो तेजस्वी यादव के साथ साथ उनका पीछा कर रहे हैं वो भी उनको छोटी सी उम्र में ही मिल गई। अब तेजस्वी यादव पर तो कुछ ऐसे मामले भी दर्ज हैं कि जब तेजस्वी यादव की मूछ दाढ़ी भी नहीं हुआ करती थी, वो वयस्क भी नहीं थे, तब के मामले भी उनके ऊपर चल रहे हैं। खैर, हम कानूनी मसलों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तेजस्वी मॉडल की। दरअसल बिहार में रह रहकर ढेर सारी खबरें आती हैं। वैसे तो खबरें देश के हर राज्य से आती हैं, लेकिन बिहार से जो खबरें निकलकर सामने आती है, खास तौर से बिहार की सरकार से जुड़ी हुई, बिहार के सियासी गलियारे से जुड़ी हुई, वो रोजगार और नौकरी पर आधारित ऐसी खबरें ज़्यादा मिलती हैं। अब आपको हम कुछ उदाहरण के साथ बताना चाहते हैं कि तेजस्वी मॉडल है क्या। हम फिर से आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के काम करने के तरीके और तेजस्वी यादव के सरकार में शामिल होने के बाद सरकार के जो फैसले लगातार सामने आ रहे हैं, हम उनको तेजस्वी मॉडल का नाम दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक खबर आई कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया है। बिहार कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। अब आप कहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं, इसे तेजस्वी मॉडल का नाम क्यों दिया जाए? तो हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के पहले भी सरकार थी और नीतीश कुमार तो बिहार के एक तरीके से परमानेंट सीएम बने हुए हैं। पहले यह फैसला क्यों नहीं लिया गया? पहले कभी इस तरीके की बात नहीं बताई गई और पहले कभी इस तरीके से फैसले नहीं लिए गए। बिहार के तो बीजेपी के नेता जो उस वक्त सत्ता में थे, वो तो साफ तौर पर कहा करते थे कि भाई ऐसे फैसले तो हो ही नहीं सकते, भगवान भी चाह जाए तो नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं दे सकते, राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन तेजस्वी यादव के सरकार में शामिल होने के बाद सरकार ने इस बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर बिहार सरकार के दूसरे फैसलों की बात करें तो उसमें भी तेजस्वी यादव की धमक और तेजस्वी यादव की झलक दिखाई पड़ती है। तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में एक साल में 4 लाख सरकारी नौकरियों का कीर्तिमान, जी हां, रिकॉर्ड बिहार ने बनाया है। सामाजिक न्याय के लिए अगर लालू प्रसाद यादव को याद किया जाएगा तो बिहार में आर्थिक न्याय के लिए तेजस्वी यादव की बात जरूर की जाएगी। 53,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ, ये कोई साधारण बात नहीं है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस बात को भली भांति जानते हैं, हम आप सब जानते हैं, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। बार बार बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और कहा जाता है कि बिहार में काम नहीं है। और इसके लिए लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार तक पर निशाना साधा जाता है। तेजस्वी इस बात को समझते हैं और आपने देखा कि बिहार में बिजनेस समिट हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बड़े बड़े उद्योगपतियां आए और 53,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। और ये 53,000 करोड़ रुपए के जब उद्योग लगेंगे, जब ये निवेश जमीन पर उतरेगा, तो समझिए बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर मिला ले तो 1 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को बिहार में इस एमओयू के साइन होने के बाद रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल यही है विकास का तेजस्वी मॉडल। अब आपको बताते हैं, जातिगत जनगणना हुई और बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया गया। अब आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से सामाजिक न्याय के साथ या नीतीश कुमार ने न्याय के साथ, विकास के नारे के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की, या कह सकते हैं कि सत्ता को या अपने शासन को आगे बढ़ाया, तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम बनने के बाद बिहार में जातिगत जनगणना के नतीजे सामने आए, आरक्षण को बढ़ाया गया।
क्यों आरक्षण को बढ़ाया गया? क्योंकि जो हाशिए पर पड़ा समाज है, हाशिए पर पड़ा जो तबका है, वो भी विकास की रेस में उसी गति से दौड़ सके। और आप समझिए कि बिहार में जातिगत जनगणना होती है, बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाता है। आज पूरे देश में इस बात की मांग उठती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चुनावी नतीजे चाहे जैसे भी रहे हों, इंडिया गठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, इवन कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की, उसके नेता राहुल गांधी, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि कांग्रेस भी जितनी आबादी उतना हक की बात करेगी। लेकिन आज तेजस्वी मॉडल है कि राहुल गांधी और कांग्रेस भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने पर सहमत हैं और ये लगातार मांग कर रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक। ये नारा वही है जो एक जमाने में कांशी राम जी दिया करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही तेजस्वी मॉडल है कि जिसने कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी के नेता को भी इस बात के लिए सोचने पर मजबूर किया कि देश में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, देश में आरक्षण बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बाकी दूसरे राज्यों की तुलना में, दूसरे नेताओं की तुलना में जो कहा सो किया, और जो कह रहे हैं वो करेंगे, अब ये लोगों के मन में है। बिहार को रोजगार का हब बना दिया गया और ये साधारण बात नहीं था। 4,40,000 नियोजित शिक्षकों को बीजेपी के नेता कहा करते थे कि भगवान भी चाह जाए, सुशील कुमार मोदी, तो वेतनमान नहीं मिल सकता, भगवान भी चाह जाए तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल सकता। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह करके दिखाया। दूसरी बात आपको बता देते हैं कि वक्त के साथ चलने वाले नेता हैं तेजस्वी यादव, और जो सोशल मीडिया पर पकड़ होनी चाहिए, सोशल मीडिया आज के दौर में बड़ा ज़रूरी है। हमने काम किया तो काम को लोगों तक ले जाकर बताना होगा। यह पूरा तंत्र तेजस्वी यादव के पास मौजूद है। बिहार के चाहे दूसरे जितने भी नेता हों, बिहार की चाहे दूसरी जितनी भी पार्टियां हों, उन सब में आगे तेजस्वी यादव और आरजेडी है। सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं। अब यही समझिए कि तेजस्वी के तर्कश में अभी कई तीर हैं। लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले देखते रहिए तेजस्वी यादव क्या क्या करते हैं। और एक बात बड़ा दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या बिहार सरकार की जो मॉडल है काम करने का तरीका है, उसमें फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटी जाती। 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है देश पर, बड़ी चर्चा होती है इस बात की, हो रही है। लेकिन तेजस्वी मॉडल में फ्री की योजनाएं नहीं है। तेजस्वी के मॉडल में नौकरी है, रोजगार है, इन्वेस्टमेंट है। और तेजस्वी की जो योजनाएं हैं, तेजस्वी की योजनाओं में मुफ्तखोरी जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। और यही तेजस्वी का मॉडल है जिसको पूरे देश में आजकल चर्चा हो रही है। देखिए तेजस्वी यादव का मॉडल बिहार को कितना बदल पाता है, क्योंकि बिहार अगर बदलेगा तभी देश इसको अपनाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।